सर मेरा ये पूछना है कि जैसे हम लगातार 8-10 घंटे पढ़ते हैं, वही हमारे साथ वाला भी 8-10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन नंबर उससे हमारे से ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा अलग पढ़ रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी अलग है, उसका माइंड सेट अलग है, तो वो हमसे ज्यादा नंबर ले लेता है। तो मैं कहूंगी कि वो जो स्मार्ट स्टडी करता है तो वो हमें कैसा हाँ, वो भी उतने घंटे पढ़ रहे हैं, हम भी इतने घंटे पढ़ रहे हैं, हमारे नंबर कम आ रहे हैं, उनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं। स्मार्ट स्टडी। हाँ, तो कैसे करें? तो देखो, एक तो आपने सवाल में जवाब दे दिया कि वो स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, उनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, हम स्मार्ट स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, है ना? कुछ तो ऐसा स्ट्रेटेजी में है। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर आपके पास वाला ऐसा कर, सबसे पहले उसी से पूछिए कि वो ऐसा क्या कर रहा है। अगर वो अच्छे से बता पाएंगे तो वो भी ज्यादा बेटर होगा। और पूछते हैं तो बताते हैं और मिलता है जवाब। अगर अच्छे कैंडिडेट्स होंगे तो जवाब मिलते हैं। ठीक है, इसमें नंबर आने में बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग काम करते हैं। एक तो जैसे कई बार होता है कि एक कैंडिडेट को 4 बार पढ़ना पड़ता है और एक कैंडिडेट 2 बार पढ़ने में उतने नंबर ला सकता है। वो थोड़ा सा आईक्यू का, सब कैंडिडेट यहाँ पर जितने भी, अगर हम 50-100 लोग बैठे, क्या सबका आईक्यू सेम है क्या? सब आदमी अगर 5 घंटे यहाँ पर 5 घंटे पढ़े सबको, तो सबका आउटपुट सेम निकल कर आएगा क्या? नहीं आएगा। 5 घंटे सबको देते हुए ये किताब पढ़नी है और बाद में टेस्ट लेंगे, सबके समान मार्क्स आ सकते हैं क्या? नहीं आते। तो पहली चीज तो ये है कि आईक्यू सबका बराबर नहीं होता है, आईक्यू का फर्क होता है। अब ये तो आईक्यू जो होता है वो थोड़ा सा, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें भी काम करता है, लेकिन अभी इसको हम एक नाम देते हैं, बोर्ड गिफ्टेड हो सकता है किसी, कोई स्टूडेंट ब्रिलियंट हो सकता है, कोई स्टूडेंट थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। उस केस में क्या करना पड़ेगा? एक अगर ब्रिलियंट है और एक है जो ज्यादा मेहनत कर रहा है ना, एक बहुत अच्छा है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। एक व्यक्ति 2 बार पढ़ के 10 नंबर ला रहा है, एक को 4 बार पढ़ रहा है, तो उसका हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आईक्यू को बहुत ज्यादा हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो उसका तरीका यही है कि आपको 4 बार पढ़ना पड़ेगा, उसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। आपको उसको बीट करना है तो आपको 5 बार पढ़िए, आप उसको बीट कर सकते हैं। तो आईक्यू का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अगर सिर्फ पहली बात, अगर सिर्फ आईक्यू की आ रही है तो आईक्यू अगर उसका ज्यादा है और आपको उसको बीट करना है तो आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। आईक्यू बढ़ाना मुश्किल है, ठीक है, वो प्रैक्टिस के बाद, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद वो थोड़ा सा बढ़ता है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस, अपनी मेहनत, उसका टाइम बढ़ाएंगे, आप उससे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क से आप उसको आगे निकल सकते हैं। दूसरा है, आप कह रहे हो पढ़ने का तरीका। एक तो हो गया आईक्यू, फिर होता है, हाँ, अपन जब अपना देखते हैं कि पूरे दिन का अपना ये रहा, अपने के लिए पढ़ना था, लेकिन समय ज्यादा चला जाता है और हम पढ़ कम पाते हैं, तो उस वजह से इतने टाइम। ठीक है, एक दूसरे पहले मैं बात करता हूँ पढ़ने के तरीके। जैसे अभी आपसे पहले जिन्होंने सवाल पूछा है, हो सकता है इनके पास कोई कैंडिडेट बैठा हो, वो आंसर लिख रहा हो, उतने टाइम ही पढ़ रहे हैं, ये भी इतने टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है और इनका आंसर थोड़ा सा वीक आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो पास में बैठे वो 50 टेस्ट देकर बैठे हैं, है ना, और इतनी प्रैक्टिस करके बैठे, इतने टाइम से पढ़कर बैठे, एक नया आंसर